ने आराधना के संदर्भ में हमने बातों को हमने सीखा था और समझा था कि हमारी आराधना में हमारा ही छुटकारा है। आमीन। हमारी आराधना में जब हम आराधना करते हैं, किसके लिए करते हैं आराधना? हम परमेश्वर के लिए करते हैं आराधना। और जब परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। पिछले दिन में हमने यरीहो के विषय में हमने देखा, उनकी आराधना में हमें एक बहुत बड़ा दीवार नेव के साथ गिर पड़ा है। जो हमने देखा भी था कि शुरुआत के 6 दिन के चक्कर में कुछ नहीं दिखा, 7वें दिन के 6 चक्कर में कुछ नहीं दिखा, लेकिन आखिरी चक्कर में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उन्होंने आराधना करना नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जो उनको बोला था वो करते गए, और परमेश्वर ने जो उनसे कहा था वो परमेश्वर ने किया भी है। हालेलुया। हम नए नियम में भी हम लोग इसी के ही मिलते जुलते बात को हम लोग देखेंगे कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगा। मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है मेरे प्रिय लोग, आप और मैं जब प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हम आराधना के लिए बैठते हैं, हम पारिवारिक प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब हम अपने अकेले प्रार्थना के लिए, संगति के लिए बैठते हैं, हमें परमेश्वर उसी समय भी आपके लिए, मेरे लिए कार्य कर सकता है। आमीन। लेकिन कई बार जब हालात हमारे विपरीत होता, हमें समझ में नहीं आता हम आराधना करें या क्या करें। परिस्थिति जब कई बार हमारे विपरीत होता, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। लेकिन बाइबल में से 2 व्यक्ति के बारे में मैं कहूंगा जिनकी अवस्था और हालात बहुत ही विपरीत था, जो उनके शरीर को अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के लिए आराधना किया, भजन को गाया। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, उसका 25 से लेकर उसके 28 वाक्य तक हम लोग देखेंगे। मैं चाहूंगा आप सब लोग अपने बाइबलों को देखें और बाइबल खोलें और मिलके हम लोग पढ़ेंगे 25, 26, 27, 28। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25, 26, 27, 28 मिलकर हम लोग देखकर अपने बाइबलों में हम लोग पढ़ेंगे। आइए मिलके पढ़ें। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतना में एक बड़ा बुडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े, और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास, पौलुस के बारे में अच्छे से हम लोग जानते हैं। प्रभु में आने से पहले उसका काम क्या था? परमेश्वर के लोगों को पकड़ना, उनको सताव करना, उनको बंधुआई बनाना, उनको मारना, उनको पीटना। और परिवर्तन होने से पहले, बदलने से पहले, वो जब लोगों को सताने ही जा रहा था, तब परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ ली, शाऊल को पकड़ ली, जो बाद में पौलुस बन गया। उसको पकड़ लिया परमेश्वर ने। पकड़ने के बाद ऐसे उसके हृदय को बदला कि उस समय से लेकर अपने मरने तक वो परमेश्वर का प्रचार करता गया। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए प्रचार करता गया। यहां पे हम देखते हैं पौलुस और सिलास के बारे। पौलुस और सिलास सेवकाई के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों को बांटते गए, परमेश्वर के हमें बारे में बताते गए, और हम देखते हैं कि वहां पर उसके ऊपर के भागों में अगर पढ़ेंगे तो हमें भावी बताने वाले के जीवन से दुष्ट आत्मा भगा दिया, और जिस कारण से उनका जो मार्केट था, उनका जो दुकान था, बंद हो गया, और उन लोगों ने मिलकर उनके वस्त्र फाड़े, और वचन बोलते उनको बैंत मारा गया, उनको पीठों में मारा गया, और फिर उनको हाजिर किया, और हाजिर करने के बाद उनको बंदीगृह में डाल दिया गया। पौलुस और सिलास अभी की इस अवस्था में देखते हैं, वो बंदीगृह में बैठे हुए हैं, और उनका शरीर टूटा हुआ है, क्योंकि मार खाया है, हाथों में जंजीर है, पैरों में जंजीर है। अमेन। बिल्कुल भी उनके विपरीत सब कुछ हालात चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो वचन 25वां वाक्य हम देखते हैं वो ये है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए
प्रार्थना करते हुए वो परमेश्वर के भजन को गा रहे थे। आधी रात के लगभग आप और मैं क्या करते हैं? सोते हैं। लेकिन इनकी हालत कुछ अलग था। ये लोग बंदीगृह में हैं। कल के दिन में कोई गारंटी नहीं है कि बचेंगे। कल के दिन में कोई गारंटी नहीं है कि ये बाहर निकलेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही मौका है कि उनका गर्दन को काट डाला जाएगा, उनको अलग कर दिया जाएगा, उनको मार डाला जाएगा। लेकिन इन सब बातों के बीच में जब उन लोगों ने ऑलरेडी मार खा चुके हैं, बंदीगृह में उनको डाल दिया गया, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास एक काम करना शुरू किया, वो था प्रार्थना और भजन। मैं जैसे कहता हूं, हमें मालूम है उनका बंदीगृह खुल गया, उनके बंधन खुल गए, वो आजाद हो, लेकिन उनको यह नहीं मालूम था हमारी प्रार्थना और भजन से और कुछ होने वाला है। कल से बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमें वचन पढ़ने से हमें मालूम चलता है उनकी प्रार्थना और भजन से उनके बंधने खुल गए। लेकिन पौलुस और सीलास को नहीं मालूम था कि जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम भजन गाएंगे, आधी रात के लगभग जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस समय हमारे बंधनों को खोल दिया जाएगा। हमारे बंधन कब खुलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना गारंटी खुलेगा। हमारी हालत कब सुधरेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना गारंटी है होगा जरूर, क्योंकि उसका वायदा है। हालेलुया। ना परमेश्वर ने पौलुस को इसलिए नहीं चुना कि जल्दी से बंदीगृह में जाके मर जाए, इसलिए चुना ताकि परमेश्वर के वचन की घोषणा करे, प्रभु के वचन को आगे की ओर ले जाए। लेकिन अभी का हालत देखे तो कहां पर है दोनों? बंदीगृह में बैठे हुए हैं दोनों। अब मेरी ऐसी अवस्था में जहां से बाहर निकलना असंभव है। कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारी ऐसी हालात में हम लोग फंस जाते हैं जहां से हमें लगता है बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल है। कई ऐसे संघर्षों में हम लोग फंस जाते हैं, कई ऐसी हालातों में आप और मैं फंस जाते हैं जहां पर हमें लगता है हमारे लिए यहां से बाहर निकलना हमारे लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है। अमेन। मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कैसे करूं? हमें कुछ बात ऐसे होता है हम बता भी नहीं सकते लोगों को। हम उसको अपने दोस्तों के साथ शायद बता नहीं सकते, अपने परिवार के साथ बता नहीं सकते हैं मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूंगा। लेकिन आज प्रभु की आत्मा हमसे कह रहा है देयर इज अ सोर्स, एक रास्ता है उसमें से बाहर निकलने का, वो है प्रार्थना और भजन। वो है प्रार्थना और भजन। प्रार्थना और भजन हमारे बंद रास्तों को खोलेगा, हमारे बंधनों को खोलेगा, हमें आजाद करेगा। किस लिए मालूम है? ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। हालेलुया। आमीन। ये वो ही कर सकते हैं जो प्रभु में बने हुए हैं, सबका बस का नहीं है। जो प्रभु में बने हैं, प्रभु में बने हुए हैं, वो उस हालात में भी, जो हालात उनको कुछ भी करने की अनुमति नहीं देगा, उस हालात में भी वो यही कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना करें। आसान नहीं है सब कुछ करना, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमारे हृदय तैयार होना है। प्रभु की आराधना अगर करना है, भजन गाना है, प्रार्थना करना है, तो सबसे पहले हमारे हृदयों को हमें तैयार करना होगा। अब पौलुस और सीलास के हालात को देखे लगता ही नहीं है कि उनका मन तैयार होगा आराधना करने के लिए। हालात को देखकर सीलास बोलेगा शायद पौलुस से, सीलास हम फंस गए हैं, अब पौलुस हम फंस गए हैं यहां पर आके, अब उम्मीद नहीं है बाहर निकलने का, मैं बहुत थक चुका हूं, भूखे भी है, भोजन नहीं दिया गया उनको, बंदीगृह में है, उल्टा हमें पीठों में हमें मारा है, कोड़े बरसाए गए हमारे ऊपर, हमें लहू लुहान हो रखे हम लोग, हमारा शरीर थक चुका है, हमारे हाथों को हमें बांध कर लटका दिया गया है, पैर हम ना कमर सीधी कर सकते हैं, हम ना सिर सीधा कर सकते हैं, हम बस जैसे पोजीशन में बैठाया गया है उसी पोजीशन में हमें रहना पड़ेगा। पौलुस बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मुंह को तो बंद नहीं किया गया है, हमारे हाथों को बंद कर दिया होगा, हमारे पैरों को बंद कर दिया होगा, लेकिन हमारे मुंह खुले हुए हैं। हम एक काम कर सकते हैं, वो है परमेश्वर से प्रार्थना, वो है परमेश्वर से भजन।
हालेलुया, हालेलुया। वाह, पौलुस शायद सिलास से ही बोल रहा हो, कम ऑन, एक चीज है जिससे हम कर सकते हैं, एक चीज है जो इस हालात में भी हम कर सकते हैं, और कुछ नहीं हमारे पास करने के लिए, वो है प्रार्थना और भजन। जैसे मैं पिछले समय से कहता आ रहा हूं मेरे प्रिय लोगों, हमारी छुटकारा हमारी आराधना पर निर्भर करता है। कई असंभव बीमारियां हमारे जीवन में देख सकते हैं। सबसे बड़ा बीमारी, ऐसे डॉक्टर कहते हैं, शुगर एक बार पकड़ लिया तो वो निकल नहीं सकता, बीपी एक बार पकड़ लिया तो वो निकलना मुश्किल है, ऐसी कई अन्य अन्य बीमारियां हैं। लेकिन हमने ये गवाही को सुना है, लोगों को कैंसर ठीक होते हुए हमने सुना है। बीपी की बड़ा बीमारी, कैंसर ज्यादा बड़ा बीमारी है। कैंसर, अगर परमेश्वर बड़े से बड़े बीमारी को प्रभु चंगा कर सकता है, ये बीपी और शुगर क्यों नहीं कर सकता प्रभु? लेकिन एक बार हमारे मन में ये बैठ जाए, कुछ बीमारियां हैं जो निकल नहीं सकता, और ये हमारे मन में बैठ बैठ के कब्जा कर लिया है कि अब ये बीमारी 100% तेरे जीवन से बाहर नहीं निकल सकता, और इसी में हम लोग जी भी रहे हैं कि अब ये बीमारी मेरे में से बाहर निकल नहीं सकता। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु से बोलने से, प्रभु को बोलने से वो मेरे लिए कार्य कर सकता है, अगर हम तैयार है तो। अगर हम तैयार है तो, अगर हम तैयार नहीं है, हम अंतिम मरने दम तक हमारा ये बीमारी हमारे साथ रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारे ऊपर इस बीमारी का अधिकार हटने के लिए, एक ही काम हम कर सकते हैं, वो है प्रार्थना और गीत और भजन, और अपने जीवन में छुटकारे को हम पा सकते हैं। कल से समझ रहे हैं बात? पौलुस और सिलास के हालात को अगर देखा जाए, अब इन ऐसे हालात में वो लोग बैठे हुए जहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उस ऐसी अवस्था में, कमॉन, अगर ऐसी हालत में अगर हम लोग होंगे, हम शायद ही होंगे हम परमेश्वर को याद करेंगे। सबसे पहले हम किसको याद करेंगे? हम अपने परिवार को याद करेंगे। नहीं, प्रभु मैं जेल में हूं, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को क्या होगा? नहीं, फिर प्रभु अगर मैं हूंगा तो मैं बोलूंगा, मेरे प्रभु मेरे कलीसिया का कौन देखेगा, कौन संभालेगा? अगर सोच ले मेरे साथ कोई साथी है और मेरे कारण वो भी है, तो प्रभु उसका क्या होगा, इसके परिवार के क्या बोलेंगे? हाँ, फिर अगर मौका मिले, परमेश्वर पता नहीं इसमें से कब बाहर निकलेंगे हम, पर चलो कम से कम मैं बच जाऊं, मतलब मैं रह जाऊं, लेकिन मेरे साथी जो मेरे कारण आया है उसको तो कम से कम बाहर निकाल दो। लेकिन पौलुस और सिलास ने सबसे पहले किसको याद किया मालूम है? उन्होंने उस हालात में, जिस हालात ने उनको रोक के रखा हुआ है, उस हालात में भी उन्होंने परमेश्वर को याद किया। सर्वप्रथम काम उन्होंने जो किया वो तो परमेश्वर को याद करना। हालेलुया। जो परमेश्वर के असली दीवाने हैं, उनको कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। परमेश्वर के लिए प्रार्थना गाना, गीत गाने के लिए उनको कोई नहीं रोक सकता, जो असली दीवाने हैं। कितना भी बोले आमीन, हालेलुया, कितना भी बोले आमीन, वो शांत नहीं रह सकते। एक गवाही है, आप लोग जानते होंगे शायद। एक चर्च में एक बहुत पुराने अंकल चर्च में आते थे, और वो हमेशा हर बार वो सब लोग जब मतलब साइलेंट मोड में रहकर आराधना करते, तो अंकल चिल्ला चिल्ला कर आराधना करते थे। तो कुछ लोगों ने इस प्रकार से बोला, पास्टर से बात किया कि ये अंकल बहुत शोर मचाते हैं, इनको शांत करवाओ। राइट, बहुत आराधना या चिल्लाते हैं, आवाज ज्यादा आता है इनका। तो एक दिन पास्टर कुछ चर्च के लोग वहां पर गए उनके घर पे, और उनसे पूछा, अंकल जी कैसे हैं आप? सब ठीक है बोले। अंकल अकेले रहते, तो अंकल से पूछा, अंकल क्या जरूरत है अभी आपको, मतलब अभी के हालात में आपके लिए क्या जरूरत है? अंकल बोला, कुछ नहीं, सब कुछ है, बस एक जूता नहीं है मेरे पास, जूता जो है पुराना हो गया है। तो पास्टर ने बोला, ठीक है, हम लोग आपके लिए अच्छा बढ़िया सा जूता आपको खरीद के देंगे। वो अंकल खुश हो गए, बोले थैंक यू पास्टर, लेकिन एक कंडीशन,
चर्च में आओ और वो जूते भी पहन के आओ और बैठो, लेकिन आवाज ज्यादा मत करना। आप आवाज ज्यादा, आपके शायद आवाज से कई लोग को परेशानी हो रहा है, जो आराधना नहीं करते उनको दिक्कत हो रहा है। आप तो आराधना कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है, इसलिए ज्यादा आप करो आराधना, लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, अंकल ने बोला ठीक है। कुछ दिन में उनको जूता गिफ्ट दिया गया और वो आए और बैठे और आराधना शुरू हुआ। और जब आराधना शुरू हुआ तो लेकिन याद आ रहा है जूता, आवाज निकलना तो है, मतलब जूता जूता जूता। तो ऐसे बहुत बार आपने आपको दबाया, आखिरी में वो रोक ही नहीं पाया अपने आप को, चिल्ला पड़े हालेलुया। अबे वो क्या बोलते रहे हालेलुया हालेलुया, वो सब लोग बोला भाई जूता, ओ हालेलुया। जब तक वो निकला नहीं ना उनके मुंह से, शांति नहीं मिला उनको। बोला पासी जी आपका जूता आपको मुबारक, आपका जूता आपको मुबारक, आपका जूता मुझे रोक नहीं सकता। मैं यहां पर अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया हूं। कम ऑन, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के लिए करने आया हूं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। हालेलुया। अगर किसी ने आपको जूता दिया तो वापस दे दो, और लेकिन परमेश्वर की आराधना करना मत छोड़ो। कुछ दीवाने हैं परमेश्वर के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका प्रार्थना नहीं रुकता, उनकी आराधना नहीं रुकता, उनकी संगति नहीं रुकता, क्योंकि उनको मालूम है वो मैं अपने परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूं। हालेलुया। वाओ। अंकल रोक नहीं पाया अपने आप को, बोला बात सबका जूता आपको मुबारक। मैं नहीं शांत रह सकता, मैं शांत नहीं रह सकता। यही पौलुस और सिलास का था। हमें उन्होंने बोला कि हमारे हाथों को बांध दिया गया है, हमारे पैरों को बांध दिया गया है, हमारे हाथ और पैर में जंजीर है। फोटो नहीं में दिखा था किस हालत में उनको रखा हुआ है। हमें कई घंटों से एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, वस्त्र नहीं है, कोड़े बरस चुके उनकी पीठ पर, दर्द लहूलुहान, एक पोजीशन में बैठे हुए हैं। हमसे 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठा जाता, तकलीफ होता है हमें, नहीं चाहे वो आपों में, इसलिए बीच में हम खड़े होते हैं फिर बैठते हैं, तो क्योंकि हम स्ट्रेच कर ले अपने बॉडी को। लेकिन कई घंटों से पौलुस और सिलास अपने उस भूख के हालात में भी, प्यास के हालात में भी, मार खा के भी, गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं आओ सिलास मिलकर हम प्रभु के लिए भजन गाएं, आओ मिलकर हम प्रभु के लिए प्रार्थना करें। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें आजादी मिलेगा, वो इसलिए कर रहे क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हमें मेरे प्रिय लोगों, हम अपना कार्य करें, हमारा जो फर्ज है वो निभाएं, हमारा जो प्रेम है उसको करिए, बाकी कार्य करने वाला परमेश्वर ही हुआ है। हालेलुया। हमें अगर परमेश्वर को आजाद करना हो तो प्रभु पहले नहीं कर देता आजाद। अगर पहले ही वहां से निकालना हो तो प्रभु पहले नहीं करता। लेकिन प्रभु शांत है, लेकिन ये लोग शांत नहीं है। हमें पौलुस और सिलास एक दूसरे को प्रोत्साहन देते, बोले कम ऑन सिलास, अब हमारे पास एक ही चीज रह गया है, वो है हमारी प्रार्थना, वो है हमारी आराधना। कम ऑन, आज हम अपने आवाज को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे, हम आराधना करेंगे, क्योंकि सुसमाचार भी पहुंचाना है। वही तो उनका मोटो, उद्देश्य, कि परमेश्वर के सुसमाचार को बताना। अब इस हालत में कौन बताएगा, कैसे बताएगा? लेकिन इसके बीच में भी जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, वचन कहता है लोग सुन रहे थे, लोग सुन रहे थे। पेंतुकोस्त के दिन में भी ऐसे ही हुआ था, जब वहां पर पवित्र आत्मा कार्य हुआ तो लोग आकर देख रहे थे, सुन रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बंदीगृह में पौलुस सिलास भी बैठ के जब आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वचन बोलता है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कैदी लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। कौन ऐसे हालात में प्रार्थना और आराधना करना संभव है नहीं है?
मनुष्य दृष्टि से देखा जाए, शायद ऐसे हालात में हम वहां पे टेंशन में रहेंगे और हम कलीसिया को नोटिस भेजते रहेंगे, प्लीज कलीसिया प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, और हम वहां पे बैठ के टेंशन में, यार कैसे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। आमीन। लेकिन पौलुस और सिलास ने, मुझे लगता नहीं वहां पे कोई संदेश अपनी टीम को पहुंचाया होगा कि हम लोग पकड़े गए, आप लोग प्रार्थना करो। खबर मिला होगा, ये नो डाउट, लेकिन पौलुस और सिलास ने कोई कहीं पर भी नहीं देखते हैं कि उन्होंने कोई भी व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा वहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड किया हो कि हम लोग बंदीगृह में हैं, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन जिसको आज़ादी चाहिए था, जिसको छुटकारा चाहिए, वो खुद प्रार्थना और आराधना करना शुरू किया। उन्होंने दूसरों को नहीं बोला कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आप हमारे लिए आराधना करो, कार्य यहाँ पर होगा। पौलुस सिलास ने एक दूसरे से कहा चलो अब हम खुद प्रार्थना करेंगे और खुद आराधना करेंगे। हमें छुटकारा मिले या ना मिले उसके विषय में नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने बोला कि अब हम आधी रात हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कल सवेरा होगा, उस सवेरे में हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी जो समय क्यों ना उसको हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। जो समय मिला है उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। मैं कल जवानों के साथ में कह रहा था, ये एक उम्र है प्रभु के लिए करने का। ये उम्र अगर निकल जाए फिर हम सोच के हम पछताते रहेंगे। इस उम्र में हमें जो बोलो हम दौड़ सकते हैं, जितना दौड़ने के बोलो दौड़ लेंगे, लेकिन एक उम्र आते, एक उम्र के बाद मुश्किल है दौड़ना, जाना, दूर जाना, भागना, प्रभु के लिए करना मुश्किल है। ये एक उम्र है करने का, जब ये समय निकल जाए फिर हम नहीं कर पाएंगे। आधी रात के लगभग जब सब लोग हमें जेल में अपने अपने बंदीगृह में अपने अपने जेल के अंदर लोग बैठे हुए हैं या कोई सो रहे होंगे, हमें कोई लोग तो जगा होगा, लेकिन ये दो लोग क्या कर रहे हैं, दोनों बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया, भजन गाना शुरू किया। और वचन बोलता है जब वो प्रार्थना करना शुरू कर ही रहे थे, हमें इतने में क्या हुआ, 26 वाक्य, इतने में एक का एक बड़ा भूडोल, ये भूडोल बहुत काम किया है मालूम है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन में भी बड़ा भूडोल हुआ था, और उसमें भी असंभव वाला एक पत्थर लुढ़का के रखा था, एक भूडोल ने उसको लुढ़का दिया। वो भूडोल कहां से आया, स्वर्ग से उतर के आया। हालेलुया। इस जगह पर भी जब प्रार्थना और आराधना चल रहा था, कैदी लोग, बाकी कैदी लोग सुन रहे थे, इनकी प्रार्थना और आराधना में वचन बोलता है एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ, और उस भूडोल ने क्या कर दिया, हमें वचन बोलता है यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। केवल हिल नहीं गई, तुरंत उनके सब द्वार, कितने द्वार, सब द्वार खुल गए, सब द्वार खुल गए। हालेलुया। कम ऑन, परमेश्वर ने केवल एक बंदीगृह का द्वार नहीं खोला, हमें यहां से बाहर निकलने तक का सारे द्वार को परमेश्वर ने उनके लिए खोल दिया। हालेलुया। कैसे हुआ, उनकी प्रार्थना और आराधना से। एक और बात, उनकी प्रार्थना और आराधना से ना केवल उनके लिए रास्ता खोला, बल्कि उन कैदियों के लिए भी खुल गया जो कभी नहीं सोचा हम बाहर निकल पाएंगे। हमारी आराधना में छुटकारा ना केवल हमारे तक सीमित है, वो हमारे परिवार में भी है, वो छुटकारा हमारे कलीसिया में भी है। हमारा आराधना और प्रार्थना में जो छुटकारा हमें मिलता है वो हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, वो मेरे अकेले तक सीमित नहीं है। वो छुटकारे का प्रभाव, वो छुटकारे का कार्य मेरे परिवार में भी दिखेगा, मेरे कलीसिया में भी दिखेगा। हालेलुया। अब अगर इस हालत में मैं होता, मैं तो भाग जाता सिलास का हाथ पकड़ के, भाई निकल जल्दी, प्रभु ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। लेकिन पौलुस जिस मकसद से गया था वो मकसद को पूरा करे बिना निकलने वाला नहीं, ढीठ इंसान है वो, पहले से ढीठ था, प्रभु में आने से पहले ढीठ था, अब आने के बाद तो प्रभु के लिए और ढीठ बन गया। भाई जब तक ये बंदा बदलेगा नहीं तब तक मैं निकलूंगा नहीं। तुरंत कौन निकल के आ गया,
दारोगा जाग उठा, वो सो रहा था, पौलुस सिलास आराधना कर रहे थे, दारोगा सो रहे थे, नींव हिल गया, बुलडोल आ गया, जाग उठा और बंदीगृह जब देखा तो सारे रास्ते खुले हुए। इसने सोचा अब तो जी के फायदा नहीं है, कल मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इससे अच्छा है कि अपने आप को मैं सुसाइड कर लेता हूं। उतने में पौलुस को मालूम चला ये आवाज बोल रहा है ना कि मैं मरने जा रहा हूं। उतने में उसने तलवार जब खींच कर निकाला, शायद आवाज आ गया होगा तलवार का, पौलुस चिल्ला के बोलता है, हेलो दरोगा जी, मत मारो अपने आप को, हम सब लोग यहां पर हैं। दरोगा के पास दो ऑप्शन है, पहला वापस पकड़ के, जो कर नहीं सकता क्योंकि सारे नींव हिल गए ना, बांधने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि सब चेन फिक्स्ड है, दीवार में जमीन पे गार्ड रखा है, अब वो सब बिखर गया है। अब वो उसके दो ऑप्शन है, या फिर उसको बंधवा के लोगों को पकड़वा के कहीं और फिक्स करवा दो, ये दूसरा ऑप्शन जो उसने किया, बता उधार पाने के लिए मैं क्या करूं। क्योंकि दारोगा समझ गया ये साधारण सा बुडोल नहीं है, ये कोई साधारण सा बुडोल नहीं है। ओहो, ऐसा बुडोल कभी जिंदगी में मैंने देखा भी नहीं है। और ये बुडोल तब हुआ जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में है, और ये बुडोल तब हुआ जब मेरे उनकी आराधना की आवाज को मैंने सुना। ये बुडोल कभी ना पहले हुआ था, ये पौलुस और सिलास के आने से पहले भी नहीं हुआ था, लेकिन ये जो बुडोल हुआ है इनके आने के बाद, और वो तब हुआ जब वो प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। वचन कहते हैं केवल उसी जगह पर हो, कहीं पे नहीं देखते कि बाहर की कोई जगह पर भी भूकंप हुआ। भूकंप वहीं पर हुआ जहां पर ये दो लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। पौलुस बोलता है अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि मालूम है उन लोगों ने उस समय में भी उन्होंने परमेश्वर को याद किया, ना केवल याद किया बल्कि बंदीगृह की अवस्था में भी उन वायदों को भी याद रखा जो उनके प्रति है। बाय चांस हम लोग बीमार पड़े हो या फिर हॉस्पिटल जैसे हालात में हम लोग चले गए, कभी ऐसा लगा कि प्रभु अब मेरा समय आ गया, ऐसा लगा कई बार हमें हमारा समय आ गया, अब तो बचना मुश्किल। ऐसा हुआ है कभी कि होगा तो भी बताएंगे, नहीं मालूम है। कई बार ऐसा लगा, मुझे याद है मैं जब मलेरिया और डेंगू दोनों एक साथ हो गए, मुझे लगा मैं तो गया। जब मैं 9th में पढ़ रहा था, मेरा ऐसा हालत हो गया था, मेरा बुखार, हाई फीवर। लेकिन एक बात स्पर्श हुआ, परमेश्वर का वायदा है, वो परमेश्वर झूठा तो ठहर नहीं सकता। उसका वायदा हमारे जीवन के प्रति बहुत कुछ है, उससे पहले कुछ भी हमें नहीं हो सकता। समझ रहे बात? अन्यथा खुद गड्ढे में गिर जाए। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा ना हो जाए। नहीं हो सकता कुछ भी। उनको मालूम है कि हमारे प्रति परमेश्वर का वायदा बहुत कुछ है, और उन्होंने उस समय को प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जब वो चाहिए तो आराम कर सकते थे। लेकिन वो सब हालातों को उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया? परमेश्वर के लिए। सुमित, किसके लिए इस्तेमाल किया? परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए तब वचन कहता है वहां पर भूडोल हुआ। अगर आज आपकी और मेरे जीवन में एक छुटकारे की अवस्था, हमें छुटकारा अगर हमें चाहिए, मेरे प्रिय लोगों, हमारी उस हालातों के समय में भी हमें परमेश्वर को स्मरण करना और परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करना बहुत ही जरूरत है। पौलुस सिलास ने यह सोच के आराधना नहीं की, जैसे मैं शुरुआत में कहा कि उनको छुटकारा इस मिलेगा इसलिए आओ सिलास, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, काम करते हैं हम लोग, प्रार्थना और आराधना करते हैं, हमें बंदीगृह से आजाद हो जाए। हालात अगर देखा जाए असंभव है बाहर निकलना, जंजीरों से बांधा गया है हाथों और पैरों को, जेल को अच्छे से बांधा गया है,
सिपाही मौजूद हैं, यहां से लेके बाहर निकलने तक हर एंगल में, हर जगह पर सिपाहियों को तैनात किया गया है। लेकिन उसके बीच में भी पौलुस बोलते हैं, सिलास बोलते हैं, आओ हम प्रभु के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के लिए हम आराधना करें। जब हम तैयार होते हैं, प्रभु हमारे लिए कार्य करने के लिए भी तैयार होता है। जब हम तैयार हो जाएं प्रभु के लिए, प्रभु अभी हमारे लिए तैयार हो जाता है अद्भुत कामों को करने के लिए। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के जीवन में। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके बिना हम आगे की ओर हमारी बढ़ोतरी होना संभव है। लेकिन हम आराधना अगर दिल से हम करें, विश्वास करता हूं प्रभु हमारे लिए सारे द्वार को उस आराधना और प्रार्थना के बीच में भी प्रभु आपके लिए और मेरे लिए खोल के देने के लिए वो तैयार है। आमीन। वचन कहता है जो कुछ भी तुम स्वर्ग में बांधोगे, पृथ्वी पर बांधोगे, स्वर्ग में बांधा जाएगा। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना हर एक बंद दरवाजे का चाबी है। जब हम प्रार्थना और आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर उन कुंजियों को देता जाएगा, चाबियों को देता जाएगा। और जब भी हम लगाते जाएंगे, हमें चाबी अटकेगा नहीं, बल्कि खुलता जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको आज जीवन काल की सजा मिलता है, उसमें से हम भी कुछ उसी कैटेगरी में आते हैं। जीवन काल की सजा मतलब बाहर निकलना नहीं है, तुम्हारा जीवन काल कहां कटेगा। अब इसलिए अंदर रह रहे की आदत हो गया अंदर का ही। हम में से कई लोग शायद ऐसे हालात में हैं कि हमें मालूम है अब यहां से बाहर निकलना हमारे लिए, इसलिए कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी आराधना कर लो, हमें मालूम है हम लोग यहां से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम जीवन काल के अंदर है। लेकिन पौलुस और सिलास को मालूम है यहां पे कुछ देर के लिए यहां पे, और उनमें से ज्यादातर लोग हम में से होंगे शायद। हमें मालूम है ये बंधुआई कुछ देर का है, क्योंकि इस बंधुआई को मैं खोल नहीं सकता, कोई और खोल नहीं सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर खोल सकता है। और ये जीवन काल के लिए नहीं है सिलास, है पौलुस, ये जीवन काल के लिए नहीं है, ये कुछ ही देर का है, मुझे मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा हमारे प्रति बहुत कुछ रखा हुआ है। और वो इस जेल के अंदर नहीं रखा है, जेल के बाहर रखा है। तो हमें जेल के बाहर रखा है, तो हमें जेल के बाहर जाना होगा। और वो कैसे होगा? मेरा परमेश्वर है सिलास, तेरा परमेश्वर है पौलुस, तेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर में बाहर निकालेगा। और कुछ लोग हैं जो बोलेंगे ये अब हमारे लिए पूरे जीवन काल के लिए, अब ये दरवाजा नहीं खुल सकता, ये दरवाजा नहीं जा सकता, ये दरवाजा बिल्कुल मुश्किल है, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, इसको नहीं हटा सकते, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। कम ऑन, चाहे वो अंबुजा सीमेंट का हो, चाहे किसी और सीमेंट का हो, जब यरीहो की दीवार को नींव समेत गिराकर अलग कर सकता है, उसके आगे कोई भी बंद नहीं रह सकता। अगर परमेश्वर ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, उसको कोई बंद भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। यही यरीहो के साथ भी हुआ था। यरीहो की दीवार गिरने के बाद श्राप दिया गया, यदि इसको फिर से कोई बनाए वो श्रापित हो जाएगा। एक राजा ने कोशिश किया, मर गया, श्रापित हो गया, क्योंकि उसको मनुष्य ने नहीं गिराया, स्वर्ग के परमेश्वर ने गिराया था। दरोगा तक को समझ गया कि ये कैसे हुआ है। दरोगा खुद समझ गया ये किस ने भी किया है। मेरे प्रिय लोग, हमारा छुटकारा प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है, हमारी चंगाई हमारे हाथों में है, हमारे आत्मिक छुटकारा प्रभु ने हमारे हाथों में स्वीकार, हमारे हाथों में दिया है। हमें इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज इट। इस्तेमाल करिए,
अपने जीवन में उठने वाले हर एक बंधन के खिलाफ, हर एक लहरों के खिलाफ, हर एक चुनौतियों के खिलाफ आमीन ललकारना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, वचन की घोषणा करना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए, गीत गाना शुरू करिए, भजन गाना शुरू करिए। जो वचन उस समय फिट बैठता हो वचन की घोषणा करना शुरू करिए और देखिए प्रभु कैसे आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम को करता है। चाहे वो आपके परिवार का क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चों के प्रति क्यों ना हो, चाहे आपकी नौकरी के प्रति क्यों ना, चाहे आपके भविष्य के क्यों ना हो, एक चाबी है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और वो चाबी को जब हम लगाएं हमारे सारे बंद रास्ते खुलते चले जाए और उस आशीष में आप और मैं बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रिय लोगों, हमारा छुटकारा हमारे हाथों में प्रभु ने दिया है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर को हम लोग हमेशा याद करते रहें, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखते रहें और हम प्रभु के उस समय को भी प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे तो विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य को करेगा। आइए अपने आंखों बंद करें, इस वचन के आगे, सुने वचन के आगे क्यों ना अपने